मौजूद सामीन गिरामी कदर, कदिया फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा के हवाले से गुज़िश्ता कई दिन से जिस तरह की अंदोहनाक, अलमनाक, करमनाक ख़बरें आ रही हैं कि इंसानियत भी उन मनाज़र को देख के शर्मा जाए। जंगी जुराइम किसको कहते हैं और इस्लामी एथिक्स क्या हैं? बूढ़ा कत्ल ना हो, औरत कत्ल ना हो, बच्चे कत्ल ना हो, सिविलियन कत्ल ना हो। पूरी दुनिया ने आलमी तौर के ऊपर एक ला बना लिया जंगों का भी। जंगों के कौन से कवानीन होते हैं? जो ताकतवर होता है असल में कानून उसका होता है, लेकिन इन्होंने ही बनाए ना कि सिविल शहरियों के ऊपर जो जंगों में हिस्सा नहीं ले रहे उनके ऊपर बमबारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने बना लिया, आप अमल दरामद, मुसलमानों की बारी आई, इराक को तोड़ा बोड़ा बना दो, अफगानिस्तान को बना दो, लीबिया को बना दो, शाम को बना दो, यमन को बना दो, जिसका जी चाहे मुसलमान को गाजर मूली की तरह काटता रहे। कोई जो दुनिया में एथिक्स हैं जंग के, वार के, वो हरकत में नहीं आ सकते, उनके बनाए हुए हैं। लेकिन तरीक़े इंसानियत में ऐसा दौर कभी नहीं आया कि जहाँ पे पनाह ली गई हो, जहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए बिस्तर कायम किए गए हों। ये तो ज़माना जाहलियत में भी जिन जंगी जंग में हिस्सा लेने वाले लोगों का जहाँ पे इलाज हो रहा होता था वहाँ पे हमला नहीं था किया जाता। ये अस्पताल जहाँ पे सिविलियन शहरियों का इलाज हो रहा है उसके ऊपर बमबारी करके दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश। तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफी है इशारा। लेकिन वो फरासत कहां गई? वो फरासत आज कमजोरी में बदल चुकी है। वो फरासत आज जिहाद का नाम लेने से कांप रही है कि जिहाद का नाम लिया जाएगा पकड़ लिया जाएगा। हकीकत बात यही है कि जिहाद का मैंडेट और जिहाद के ऐलान करने का असल मैंडेट हुक्मरानों के पास ही होता है। कोई प्राइवेट बंदा नहीं ऐलान कर सकता, लेकिन उन हुक्मरानों ने ऐलान करना कब है, कब करना है? मैंने और आपने इन हुक्मरानों को कहना है कि अल्लाह के लिए इन मजलूम। इसके बाद क्या? अस्पताल तबाह कर दिया, हजारों बच्चे आपके सामने, औरतें बच्चे। क्या हो गया है? आप औरतों बच्चों के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे? अल्लाह पूछ रहा है आपको क्या हो गया है? जब मुसलमान औरतें बच्चे काट रहे हों आपको क्या तकलीफ है? आप खड़े नहीं होते, अल्लाह पूछता है। और ये अमल करना किसने है? ये किसने करना है? इसके ऊपर अमल दरामद किसने करना है? मुसलमान हुक्मरानों ने करना है। कौन से मुसलमान हुक्मरान? किससे इल्तिजा करें? ठीक है, इस मर्तबा खलीज ममालिक, सऊदी अरब हो, कवैत हो, कतर हो, UAE हो, इन्होंने अच्छा स्टैंड लिया और इन्होंने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ से भी बेहतर स्टैंड लेकर। लेकिन क्या ये बात सिर्फ बयानात तक रहनी है? हम 55 इस्लामी मुल्क हैं, अरबों की तादाद में हैं, 80 लाख इसराइलियों का मुकाबला करने से कपकपा रहे हैं। आज मुसलमानों का सिर्फ एक हाकिम ऐलान करें कि मैं इसराइल के खिलाफ जिहाद करूंगा, अल्लाह की कसम पूरी उम्मत उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। और इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान से मैं ये जाती तौर पे कहता हूं कि आज अगर इस तरह के ऐलान करने की हिम्मत कोई मुल्क कर सकता है तो वो इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान कर सकती है। और अगर वो कर सकती है तो उसको कर देना चाहिए, उसको कर देना चाहिए। फिर देखे कि मुसलमान कैसे उसके पीछे कंधे के साथ कंधा मिला के इस मौके के ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन ये तो एक बात है कि चलो हम हुक्मरानों से मुतालबा ही कर सकते हैं, उनकी गैरत को जगा ही सकते हैं। योम यकजहती फ़लस्तीन आज भी पाकिस्तान में जमीयत अहले हदीस ने कॉल दी है कि पूरे मुल्क में वो जो शोहदा हैं उनका गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाए और जुम्मे के अंदर कनूत को पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह हम भी आज दूसरी रकत के अंदर रकू के बाद कनूत का एहतमाम करेंगे अपने मुसलमान भाइयों के लिए, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के लिए। उन जालिमों के खिलाफ क्या कर सकते हैं? बद्दुआ ही कर सकते हैं। अगर अब हम बद्दुआ भी ना कर सके, जुबान भी नहीं अगर खोल ली, तो हमारे मुसलमान उम्मत होने का फ़ायदा ही क्या है? लेकिन हकीकत यही है कि मैं और आप हुक्मरानों के ज़मीर को झंझोड़ें और उनसे ये बात कहें कि कोई एक तो आगे बढ़े। एक बंदा इस टाइम ये वक़्त होता है, और यकीन मानिए अगर किसी ने ये स्टेप ले लिया तो आपको रसूलुल्लाह की वो हदीस सही
सच्ची साबित होती नजर आएगी कि यहूदी अपने मक्तलगाह में इकट्ठे हो रहे हैं और दरख्त और पत्थर भी पुकारेंगे मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको कत्ल करो है मुसलमानों। इन्होंने जुल्म की, बर्बरियत की और दरिंदगी की इंतहा कर दी। कुर्राए अरस के ऊपर इनका सफाया कर देना चाहिए। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। वो वक़्त आने वाला है, वो वक़्त आएगा, आप में से कोई किसी का ज़मीर जागे ना जागे, बिल आखिर वो लश्कर निकलने हैं कि जिन्होंने उन यहूदियों का मुकाबला करना। तो अल्लाह करे वो लश्कर हमारी आंखों के सामने निकल आए और अल्लाह करे कि कोई मुसलमान हुक्मरान आगे बढ़कर उन लश्करों की क़यादत संभाल ले। पूरी मुसलमान उम्मत उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। और ज़िमनी तौर पे बात आई है, ये बात भी समझ लीजिए, जो लोग खलूसे दिल से बाइकआउट की मुहिम चलाते हैं उनको कंडेम ना किया करें। और क्या कर सकते हैं? कोई बंदा मैकडोनल्ड के बाइकआउट की बात करता है तो दूसरा फिलासफर सोशल मीडिया पे उठता है जी बाइकआउटों से क्या होता है। और भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो। कुछ अगर कुछ लोग ऐसे अल्लाह ने पैदा कर दिए हैं जो बाइकआउट की मुहिम चला रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई करो, उस मुहिम में शामिल हो जाओ। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं पाकिस्तानी हैं, हमें इन होटलों के ऊपर हमले नहीं करने चाहिए, हमें इनको इनकी जायदादों और इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कतई नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन इनके खाने का बायकॉट करना एक पैगाम जरूर है, एक पैगाम है। आप जो मर्जी अपनी फिलोसफर और थिंकिंग और इस तरह की बातें करते रहें जी बायकॉट, अच्छा बायकॉट की मुहिम चलाओ, आगे से कहते हैं मैकडोनल्ड का बायकॉट करना, मोबाइल का करो, फेसबुक का करो, वो भी यहूदियों ने बनाए हैं। ये इस तरह की लगब बातें, इस तरह की काउंटर करने के लिए मुसलमान के जज्बात को मजीद उसके ऊपर नमक छिड़कने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। तो अल्लाह के बंदो, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको करने दें। किसी भी तरह फलस्तीन की हमायत हो सकती है तो करनी चाहिए। बात तवील होती जा रही है, एक बात और करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसी दौरानिये में कुछ लूटमार कंपनियां भी मारदे वजूद में आ जाती हैं और एक अरसे से कई लूटमार कंपनियां मुआशरे में मौजूद हैं जी। गज़ा के मुसलमानों की इमदाद के लिए हमें डोनेशन दी जाए। अल्लाह के बंदो, ये पैगाम भी आपने घर घर पहुंचाना है। किसी ऐसे माफिया को डोनेशन और चंदा नहीं देना जो आपसे गज़ा के मुसलमानों के लिए मांग रहा, उन तक नहीं पहुंचता। सिर्फ दो तरीके हैं, दो। अगर आप इमदाद पहुंचाना चाहते हैं तो जिसके ऊपर आपको इत्मीनान है आप उससे गारंटी लें, या तो वो पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए इमदाद जाए या फ़लस्तीन के सफ़ीर के जरिए इमदाद जाए। बस इन दो के अलावा आपसे कोई चंदा मांगता है तो आपने उसको चंदा और डोनेशन भी नहीं देनी। लोग बेचारे जज्बात में आके मुसलमानों की इमदाद करने के लिए ऐसी ऐसी कंपनियों और ऐसी ऐसी तंजीमों और ऐसे ऐसे इदारों जिनकी बुनियाद ही करप्शन के ऊपर है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी चंदे से सियासतें की हैं, और उनको चंदा देना शुरू कर देते हैं। चंदा उसको देना है जो आपका चंदा आपको रसीद के साथ फ़लस्तीनी सफ़ीर का वसूली का लेटर दे कि ये तंजीम ने फ़लस्तीनी सफ़ीर को इतने पैसे दिए, इस तंजीम ने पाकिस्तानी हुकूमत को फ़लस्तीनी मुसलमानों की इमदाद के लिए, उनकी तमीर नो के लिए चंदा दिया। ये बात भी ज़िमनी तौर पर समझाना मतलूब व मकसूद था। आगे बातें आज तवील थी लेकिन बात को मुख्तसर करता हूँ। हमारा मुल्क, खास तौर पे मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ, गज़ा में जंग छिड़ी है, मुसलमान मार रहे हैं, आपको हम के दुआएं करो जी, दुआएं करनी है जी, जिहाद नहीं करना, बायकॉट करो जी, बायकॉट करना है, मोबाइल का करो, और अपने तर्ज अमल के हैं वहां पे मुसलमान मर रहे हैं, वहां पे गज़ा और फ़लस्तीन की जंग छिड़ी है, यहां पर एक लीडर के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं और उसके लिए बुशारतें दी जा रही हैं, और उन लीडरों को भी शर्म कोई नहीं आई कि कोई उठ के कह दे कि जो फ़लस्तीन में जिहाद करेगा उसको जन्नत मिलेगी, जो मस्जिद अक्सा के लिए जिहाद करेगा उसको जन्नत मिलेगी। वो उठ के कहता है जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा उसको जन्नत मिलेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको पता है इस मिंबर से 4 साल हमने खान साहब के ऐसे बयानात की अपोजिशन की है, लेकिन ये जो शर्मनाक बयान है इसको हजम कर जाएं कि हम जी इमरान खान के मुखालिफ हैं तो इसलिए जी नून लीग के इन रकीक और गलीज बयानात को हजम कर दिया जाए। पहले राना सनाउल्लाह को आज से अरसा पहले उसने कहा था नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना ऐसे जैसे हाजी पे जाना है। अब असदुर्रहमान साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ का जो 21 को इस्तकबाल करेगा वो यकीनन जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह के बंदो, नाम मुस्लिम लीग है, काम भी मुसलमानों वाले करो, नहीं तो अपने साथ से मुस्लिम लीग हटा दो। अजीब बात है,
ये जन्नत, ये जहन्नुम, ये फरिश्ते, आपने सियासतदानों ने ये शरई इस्तिलाहात और शायरिल्लाह की इन इस्तिलाहात का मजाक उड़ाया, तमस्कुर उड़ाया। आप बताएं नवाज शरीफ का इस्तेकबाल करने वाले को जन्नत मिलेगी? तो ये मजाक नहीं है, ये क्या है? और मजहबी अच्छे भले मजहबी रहनुमा भी उसके इस्तेकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। हाजी साहब, मौलवी साहब, आप क्या करने जा रहे हैं? इस्तेकबाल करने। जहां पे ढोल बजना है, जहां पे मौसीकी चलनी है, जहां पे बंगड़े नाच गाने होने हैं। इमरान खान के तो मुखालिफ थे कि रमजान की रातों के अंदर म्यूजिकल नाइट्स मीनार पाकिस्तान की बादशाही मस्जिद के नीचे सजा लिया करता था। इन्होंने कौन सी कसर छोड़ी है? इनके जलसे देख लें, उसी तरह ढोल बज रहा है, उसी तरह गाने चल रहे। किसी का इत्तेहादी होना या किसी के साथ नजरियाती और फिक्री तौर पे हम आहंग होना अलग बात है। इसका यह मतलब नहीं होता कि उसकी हर गैर शरी और गैर इस्लामी बात की तईद कर दी जाए। जिस तरह इमरान खान को रोका और टोका है, इसी तरह नवाज शरीफ के भी हर गैर शरी इकदाम को रोकेंगे और टोकेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे बयानात को और बयानात देने वाले लीडरों को अपनी जमात से निकाला जाए। अच्छा, फिर दुख की बात यह है, उस बंदे ने वजाहती बयान दी है और उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह। वजाहत में भी वजाहत करने के बाद कहता है तो मैंने कह दिया, तो क्या हरज है? हरज है। ये शरई इस्तिलाहात है, इनके बारे में अपनी जुबानों को लगाम देना चाहिए।